अरे भाई साहब नमस्कार, राम राम। जी बहुत बहुत नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। भाई साहब, जो आज यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया, हज़ारों की संख्या में जो ट्रैक्टर लेके जो किसान आज पहुँचे हैं, क्या कुछ निर्णय यहाँ लिए गए हैं इस महापंचायत के अंदर? देखिए, मुख्य रूप से निर्णय इस बात का था कि जिस तरीके से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जिस तरीके से हमारे किसानों को आप लोगों ने पकड़ रखा है, वह बड़े अच्छे साथी और बड़े डेमोक्रेटिक सोच वाले हमारे अक्षय नरवाल को इन्होंने पकड़ के और उनके साथियों को नाजायज़ पकड़ के 307 जैसे संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं। वीडियो सामने सर्कुलेट हुई थी जिसमें एक पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है और उसको पीटने का काम कर रहा है। मैं कहता हूं कि इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, उस पुलिस प्रशासन के कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, लेकिन एफआईआर हमारे अक्षय नरवाल के खिलाफ हो रही है। तो मुख्य रूप से मांग ये थी कि 2 साल पहले भारत सरकार के लेटर पैड पे एक चिट्ठी आई थी, आप मीडिया के साथियों ने भी सर्कुलेट की थी कि हम बहुत जल्द एक एमएसपी की कमेटी बनाकर हम एमएसपी देने का काम करेंगे। 2 साल बाद आज चुनाव आने को है, लेकिन किसी भी तरह की कोई एमएसपी नहीं बनाई जा रही। मैं तो धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का, कि उन्होंने स्वामीनाथन जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। लेकिन स्वामीनाथन जी की सोच थी कि C2+50% से एमएसपी दिया जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी कि किसानों को आर्थिक आज़ादी मिलनी चाहिए। उनकी सोच को इम्प्लीमेंट करने जरूरी है, उनकी सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भाई साहब, ये फसल को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये सरकार लगातार उसके ऊपर हमले कर रही है। दुर्भाग्य है सर, देश में आज कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो श्रमदान करता है वो किसान और मजदूर करता है। उसी कृषि प्रधान देश में, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश में, जिसमें किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ है, आज उनको आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आज उनको रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, आज उनके लठ मारे जा रहे हैं, आज उनको पे केस दर्ज किए जा रहे हैं। 80 साल के बुजुर्ग की आंख फोड़ दी गई है, बहुत से साथियों के पेट में छलनी कर रखे हैं रबड़ की गोलियों से। आज उस कृषि प्रधान देश में हमारे किसानों के, मजदूरों की इस दृढ़ता को देखते हुए बड़ा दुर्भाग्य महसूस होता है। और मैं समझता हूं कि हाल ही में जो कर्पूरी ठाकुर जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, चौधरी साहब को इन्होंने भारत रत्न दिया है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न दिया है, उनकी आत्मा आज कहीं ना कहीं रोती होगी कि उनका आने वाला जो भविष्य है इस तरीके से लटका रहा है। अगर किसान रोड रोकता है या 4 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, धारा 144 लगा दी जाती है, किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए, बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए, बड़े बड़े तारें लगाई गई, क्या इसकी सरकार की जो मंशा क्या है? देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की चरम सीमा पर है, लोकतंत्र को और संविधान को ख़त्म करने पर तुली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र होते रहे हैं। जब वो लोग विपक्ष में थे उन्होंने भी आंदोलन किए हैं, आज वो सत्ता पक्ष में है तो आज भी आंदोलन होंगे, आगे भी आंदोलन होंगे। इनको सीखना चाहिए इनके पूर्वज और मेरे बड़े आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कहते हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र सड़कों पर है, इस देश का लोकतंत्र इन गलियों में है, इन खेत खलियानों में है, इन गाँव में बसता है। बार बार इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि इस देश का असली भारत गाँव में बसता है, और इस देश का असली भारत गाँव में बसने वाले किसान और मजदूर लोग हैं। दुर्भाग्य देखिए, आज कॉरपोरेट जगत की ये पार्टी, व्यापारी संघियों की ये पार्टी, आरएसएस संघ की ये पार्टी आज उन्हीं किसान मजदूरों को कुचलने का काम कर रही है, और उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मांग है, उसको ना देते हुए उनको लठ दे रही है, उनको गोलियां दे रही है, उनको आंसू गैस की गोले दे रही है। कृषि मंत्री का बयान आया था कल कि कोई किसान को कोई एमएसपी नहीं मिलेगी, कोई कर्ज माफ़ी नहीं होगी। सर, किसानों की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, किसान या आंदोलन करे या कुछ भी करे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, और मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को भी एक प्रश्न है कि कभी जंतर मंतर पर या सड़कों पर किसी व्यापारी को आपने आंदोलन करते देखा है? आज तक मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। क्या कारण है कि किसान मजदूर को आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है और इतने बड़े बड़े व्यापारी आज तक आंदोलन नहीं कर रहे? ये सोचने का, ये समझने का विषय है कि जहां 8 लाख करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड है, सर जी आप RTI निकाल लिया, 8 लाख करोड़ रुपए जहां बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ किए जा सकते हैं, तो शायद मैं समझता हूं कि किसान और मजदूर के तो 2 लाख करोड़ रुपए मुश्किल से उनका होगा। कर्ज माफी उनके लिए मजबूरी है,
उनका कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। लेकिन आज आपने कृषक को, मजदूर को इतना लाचार बना दिया गया है कि वो अपने न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय पूरा करने के लिए आज लोन लेता है और वो लोन नहीं चुका पाता। तो ये सरकारों की जिम्मेवारी है कि उनको भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए जहाँ 8 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ़ किए जा सकते हैं, तो मुश्किल से 2 लाख करोड़ रुपए पूरे देश के किसान और मजदूरों का भी माफ़ करना चाहिए। भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है, जो आज की जो महापंचायत आप लोगों ने की है, किसानों ने की है, क्या कुछ निर्णय उस महापंचायत को लिए गएंगे, या दिल्ली आपको कूच करना है, या खनौरी बॉर्डर आपको तोड़ना है, या दिल्ली का बॉर्डर आपने तोड़ना है, कहाँ कूच करेंगे किसान? देखिए, मैं समझता हूँ ये देश हमारा है, ये देश भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हम यहाँ पर कोई वीज़ा परमिट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस बात की आज़ादी होती है कि अब आप अपने देश की परिधि में रहकर कहीं पर भी जाना चाहें जा सकते हैं। ये टोटली इलीगल है, ये एब्यूज़ ऑफ पावर है, ये सीधा सीधा सत्ता का दुरुपयोग है कि आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जाने के लिए और शांतिपूर्वक, मैं कहता हूँ कि 380 दिन भारत यानी विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन में से एक आंदोलन था जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या थी। मैं समझता हूं कि आज़ादी का आंदोलन बहुत बड़ा रहा था, लेकिन इस तरीके से इतना कंटिन्यू आज़ादी का आंदोलन भी नहीं रहा। जहां 380 दिन कंटिन्यू दिन रात माइक चल रहे हैं, दिन रात महापंचायतें हो रही हैं, दिन रात स्टेज चल रहा है, दिन रात लोग वहीं पर खाना बना रहे हैं, वहीं पर पका रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर पढ़ाई चल रही है। ऐसा इतना बड़ा आंदोलन जब शांति प्रिय कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, मौजूदा सत्ता शासन को इस बात का समझना चाहिए कि इन किसानों को रास्ता दें, इन किसानों के लिए जगह बनाएं। सरकार का काम है कि आंदोलन करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा दें कि कोई असामाजिक तत्व उन पर कोई अत्याचार न कर दे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये एडवोकेट जी हमारे साथ थे। ये तो अभी मीटिंग के अंदर तय होगा, देखना इन्होंने या दिल्ली कूच करना है या खनौरी बॉर्डर पे ये लोग कूच करेंगे। आपकी क्या राय है किसान आंदोलन को लेकर के? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा क्योंकि जो लोग आज किसान आंदोलन के जो पीछे चेहरे रहे थे वो आज लगातार घर में बैठे हुए हैं, वो भी बाहर निकल के आए और इस किसान आंदोलन का एक अहम चेहरा बने। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए भारतीय न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद।